The first week of the new year has given us talking points that could last us the whole year. There's Shivam Mavi, who's impressed in the first two T20Is against Sri Lanka. Then there's Umran Malik, whose pace has really excited the entire country. And we can talk and dissect Hardik Pandya's captaincy all along, given he's in there for the long haul too. But what we'll be talking about today is the incredible rise of Surya Kumar Yadav. He's made his debut a little under 2 years, and now he's the vice captain. But beyond the designations and the decorations, it's his sheer value in the team. In a short span, he's become an indispensable part of the playing 11. As we saw in the second T20I against Sri Lanka, he can make important contributions. And at the start of a crucial year for Indian cricket, this feels like a good time to pause and reflect on his long, patient journey to the top. You're listening to The Game Time with me, Mihir Vasavda. Joining me, as always, is Rahul Pandey. And if we are talking about Surya Kumar Yadav, we had to get in Devendra Pandey as well. So welcome the two Pandeys. Devendra, I know Surya is a subject that we've covered extensively in print, on the web. We haven't really done an extensive episode on him on the pod. तो यार शुरुआत में तो थोड़ा ये बता दीजिए कि सडनली सूर्या का स्टॉक इतना ऊपर कैसे जा रहा है, लाइक व्हाट इज ही ब्रिंगिंग टू द टीम कि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हो गई है. हाय राहुल, मुझे लगता है जो स्टॉक कोविड के बाद इतना सूर्या का डबल हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. एक नया मार्केट आया है, एक नया ब्रांड आया है विच ब्रिंग्स अ न्यू थिंग टू द टेबल ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. एक यूनिकनेस है जो 360 डिग्री खेल सकता है, विच वी नेवर हैड. वी हैव सीन AB de Villiers, ऑफ कोर्स. इंडियन वर्जन आया है विच इज जैसे अब आईफोन में कहते हैं कुछ 14 Pro या 14 आया है, ऐसा कुछ टाइप्स, तो वैसा एक मॉडल टाइप वो एक आया है सूर्या. तो इसीलिए वो इतने बज है कि सूर्या 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 एवरीवेयर आप जहां जाएं सूर्या ही लोग देखना चाहते हैं. Then when you say कि सब लोग सूर्या देखना चाहते हैं, you did a piece earlier this week जहां पर there was a survey conducted and it basically said कि अब लोग at least in some parts of the country लोग कोहली, रोहित शर्मा, इन सबसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं सूर्या को देखने के लिए. जस्ट ये पॉपुलैरिटी अगर जो, बिकॉज सूर्या अब तक वो फेस नहीं है जो बिलबोर्ड्स में है सारे कंट्री में, या मतलब ही इज नॉट इन योर फेस जहां पर हम जाए, राइट? तो क्या एग्जैक्टली अबाउट सूर्या दैट इज अट्रैक्टिंग पीपल? 360 डिग्री ऑफ कोर्स, बट बियॉन्ड दैट इज देयर एनीथिंग जो आपको लग रहा है? देखो, एक तो उसका जो बैटिंग चल रहा है, बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी गो टू T20 वी ऑलवेज सी ट्रेडिशनल प्लेयर्स प्लेइंग अराउंड, पर एक सूर्या ने एक नया फ्लेवर लेके आया है जो कहीं भी बॉल कहीं भी मार सकता है. आप जो वर्ल्ड में हम सोचते थे कि यॉर्कर भी है, वो लोग नहीं मार सकते, सूर्या उसको पीछे मार रहा है. तो विच वॉज नेवर एवर हैपेंड. अगर आप जिम्बाब्वे का T20 वर्ल्ड कप मैच देखें, ही एक्चुअली हिट वन शॉट विच वॉज यॉर्कर टू फाइन लेग, विच कोई नहीं खेल सकता है. आई थिंक ओनली सूर्या कैन प्ले दैट शॉट. अब वो कैसे खेलता है उसमें बहुत सारे यू कैन गो एंड डाइसेक्ट इट, बट आई फील कि नहीं, सूर्या ने एक यूनिकनेस जो लेके आया है और जो सूर्या ने लोगों को दिखाया कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, दैट हैज अट्रैक्टेड मोर. देवन भाई, सूर्या की जो स्टोरी है, इट्स नॉट बिन वन ऑफ द स्टोरीज के अंडर 19 क्रिकेट खेले और उसके बाद ही गॉट नोटिस्ड, एक IPL कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एंड देन ही वाज फास्ट ट्रैक टू द इंडियन टीम. नहीं, उन्हें समय लगा इंडियन टीम में आने के लिए. एंड you have of course covered his cricketing journey from close quarters. What's been so special about it right from the beginning? I mean, he's had to be very patient for that Made in India call up, और एक बार वो मिला है तो ऐसा लगा है कि he's just भड़ास निकाल रहे हैं हर मैच में of playing this late for India and making sure कि even though late debut किया है इंडिया के लिए, but he's leaving that impression कि it's going to be one heck of a T20I or one heck of a limited overs format career. तो बेसिकली क्या हुआ, मैं इस चीज को लेकर मेरी सूर्या से बात भी हुई थी. ये सूर्या सडनली ओवरनाइट इट हैजंट चेंज्ड, बट वो बोलता है कि नहीं, मैं ना एक्चुअली बैम्बू ट्री की तरह था. मैं रोज अपने पॉलिश कर रहा था क्रिकेट. इट वाज ग्रोइंग 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 ग्रोइंग. किसी को दिखा नहीं कि मैं आ रहा हूँ. और जब मैं आया यानी फ्लरिश किया, तब सबको दिखने लगा कि यार अब हो रहा है करके. बहुत हार्डवर्क गया है सूर्या के पीछे, एंड सूर्या रियलाइज्ड इट मच लेटर ऑल्सो, बिकॉज लाइक एनी यंगस्टर थोड़ा सा यहाँ वहाँ हुआ उसके कैरियर में, थोड़ा ही वेंट अप
then down. There were few controversies here and there, but he felt कि नहीं boss, this is the time I need to do something in my life, which I think Rahul I've told you before also, कि उसको लगा कि नहीं अब मुझे करना पड़ेगा बीट फिटनेस. बैटिंग उसके पास पहले से था, इट वाजंट कि बैटिंग नहीं था उसके पास, बट ही कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन फिटनेस. वजन कम करना, मीठा ज़रा भी नहीं खाना, एक डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना. दैट एक्चुअली हैज गिव हिम बैक ऑल, बेसिकली ऑल जो हम सूर्या देख रहे हैं, इट्स नॉट ऑफ 1 year or 2 year. दिस थिंग मस्ट हैव 3-4 years का हार्डवर्क गया है पीछे. शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई? I mean, we are all seeing Surya now. I mean, he made his debut at 30 years old, which is not quite common अगर जो हम इंडियन क्रिकेट की recent past देखें. I mean, मैदान्स of course मुंबई के देवेन भाई, but how did it begin for Surya? Surya, basically, his father works in BRC, which is Baba Atomic Research Center. तो बेसिकली वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट टाइप है, तो ऑफिस संभालते हैं वो. तो वहीं पे एक छोटा सा ग्राउंड है. तो यूजली सूर्या बैडमिंटन भी खेल चुके हैं, जो एक नॉर्मल एक कॉलोनी में होते हैं, वो सब स्पोर्ट्स भी खेल चुके थे. बट क्रिकेट वॉज द फर्स्ट कि लगा कि खेल सकता है. तो जब ये अंडर 16 का था, उसकी मम्मी उसको लेके गई नियर बाय ग्राउंड पे, और वहाँ से जर्नी शुरू हुई उसकी. तो जो वहाँ के कोच थे, उनको लगा कि लड़के में थोड़ा स्पार्क है, तो लेट हिम गिव अ ट्राई. देन वो 16 अंडर बॉम्बे सेलेक्ट हुआ, 19 हुआ, 19 एक बार ड्रॉप भी हुआ क्योंकि रन नहीं लगे. फिर देन ही मेड अ कम बैक. उसके बाद 23 हुआ. 23 में एक्चुअली उसका पीक शुरू हुआ, बिकॉज फाइनल में डबल 100, और उसके बाद एक बड़ा इनिंग भी लगा 160 देर 2010-11 के आसपास. बेसिकली लोगों के आई में आया कि एक नया लड़का भी आ रहा है मुंबई सर्किट पे. यूजुअली क्या होता है, मुंबई जो फॉलो करते हैं, यू हैव बीन हियर बिफोर, वी कवर देयर फ्रॉम स्कूल क्रिकेट. तो वी हैव बीन फॉर्चुनेट कि सूर्या इतने बड़े स्कूल में नहीं खेले, बट लकली ही वाज अंडर द रडार ऑफ द सेलेक्टर्स लॉन्ग वे बिफोर, क्योंकि एक थोड़ा स्पार्क पहले दिख रहा था. जो आज हम उसका मिड विकेट का शॉट देख रहे हैं, हैड नेचुरल था उसका. यूजुअली वो सबसे टफ शॉट है खेलना, कलाइयों का आपको उपयोग सबसे ज्यादा लगता है. स्कूल क्रिकेट जो आप कह रहे हो, हैरिस शील्ड और जाइल्स शील्ड, और आई थिंक मेजोरिटी जो मुंबई से निकल कर आए लड़के, वो तो मतलब यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी. आई बट फॉर सूर्या, लाइक आप ये कह रहे हो कि हाँ चलो उसके रिस्ट वर्क और ये सब चीजें. आई रिमेम्बर 10-12 साल पहले जब मैं कभी डीएनए न्यूज़पेपर में काम करता था ना, तब से लेकर अब तक 12 साल से हम सुन रहे हैं कि यार सूर्या है, सूर्या है, सूर्या है. बट व्हाट वाज दैट मोमेंट? कोई एक था जहां पर वो एक्चुअली नोटिस हुआ? आई थिंक जब 200 मारा उसने फॉर रणजी ट्रॉफी एट द एज ऑफ 21, देन और उसके बाद फर्स्ट गेम अगेंस्ट दिल्ली विच वाज प्लेड बाय ईशांत शर्मा, मैं गलत नहीं हूं तो नेहरा भी शायद वो मैच खेले हैं. ही स्कोर्ड अ क्विक 70 अगेंस्ट डिसेंट दिल्ली अटैक, फर्स्ट रणजी ट्रॉफी गेम. तब एक लगा कि नया लड़का ही मुंबई सर्किट पे आ रहा है, और क्योंकि इतने जल्दी इतने अच्छे अटैक के सामने 70 मारना, एक थोड़ा सा स्पार्क दिख के आता है. अगर आप अच्छे बैट्समैन हो तो अच्छी टीम के अगेंस्ट स्कोर करोगे. तो सूर्या वो में दिखा. उसके बाद मुंबई इंडियंस में फटाक से चले गए, चैंपियंस लीग भी उसी दौरान जीते, और जीते अंडर हरभजन सिंह. और सूर्या ने कुछ क्रूशियल नॉक खेले, ज्यादा बड़े नॉक नहीं थे, पर 20-25 लगे अगेंस्ट आज गुड टीम्स. तो सबको लगेगा कि नहीं, ये लड़का नेक्स्ट इन मेकिंग है हमारे पास. देवन भाई, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अच्छा परफॉर्म किया. साइड बाय साइड अगर देखें, आईपीएल में भी मुंबई की बात की आपने. मुंबई हैज बीन सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम कि उनको आईपीएल में भी मुंबई का टच जरूरी था टू शो हिज बेस्ट ईयर्स इन द लीग. और जैसे ही फिर मुंबई इंडियंस का हिस्सा हुए, उसके बाद वो 3 सीजन्स लगातार 2018, 2019, 2020, जब उन्होंने 500 के ऊपर रन बनाए इन 3 सीजन्स में. और खासतौर पर आप देखें कि 2020 जो सीजन था, उस समय बहुत बात चल रही थी कि यार अब तो सूर्य कुमार यादव को इंडियन टीम में लेना ही होगा. मुझे याद है रवि शास्त्री ने एक स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था, बी पेशेंट, दैट इंडिया कॉल अप इज कमिंग योर वे. रवि शास्त्री ऑफ कोर्स वाज द कोच ऑफ द इंडियन टीम बैक देन. बट जब वो कॉल नहीं आ रहा था फॉर दैट मेडन कैप, व्हाट वाज द माइंडसेट ऑफ सूर्य कुमार यादव, और क्या चल रहा था उनके दिमाग में उस टाइम? वो हमेशा एक लाइन मारता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. तो बेसिकली थोड़ा फिल्मी टाइप लड़का है बहुत. तो मुझे ये याद है कि हम लोग बड़ौदा में थे, और ये वाकया एटलीस्ट मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि हमारी कॉन्वर्सेशन हमेशा हुई रहेगी, भाई अब आएगा, अब आएगा. एवरी सिलेक्शन मीटिंग होप रहता था कि इसका नाम आ जाएगा, अब ले लेंगे, शायद T20 में ले लेंगे, जो श्रीलंका टीम खेलने आ रही है, न्यूजीलैंड खेलने आ रही है. एक होप था कि शायद इसको अब तो पुश मिलना चाहिए, अब मिलना चाहिए. पर लेकिन ही नेवर गिव अप. जैसे मुझे याद है बड़ौदा में हम लोग
वो रणजी ट्रॉफी मैच मैं कवर करने गया था 2018 या 19 था। तो एवरीबडी वाज टॉकिंग सूर्य, जहाँ जैसे सूर्य नेट्स में गया सब बोले, ऑफिशियल उसको बोले सूर्य बस तू जल्दी आएगा, मतलब नेट बॉलर से लेके ऑफिशियल। हम लोग रात को खाना खाने गए, वो खाना खाने में वेटर जो सर्व करना है वो भी बोल रहा है कि सर आप तो अभी इंडिया खेल ही लोगे करके। तो वो बोला यार ये बड़ा टफ होते जा रहा है, क्योंकि मैं तो अपने आप को संभाल सकता हूँ, पर ये हर जगह टॉप मतलब जो भी रैंडम आदमी मिल रहा है, बगल में कोई खाने बैठा है वही बोला सूर्य आप तो बहुत ही क्लोज हो, बहुत ही क्लोज हो। तो कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी भी थी कि यार अब कब आएगा, क्योंकि एज अगर आप देखें तो इस 30 to 33 ईयर्स ओल्ड, तब ये 4 साल पहले 28-29 साल, तब उसको लगा कि पीक मेरा है, अब आ जाए तो अच्छा रहेगा करके। बट कहते ना कि ऑल दैट एंड्स वेल, तो शायद सूर्य के लिए वही लिखा था। सूर्य बीच में बहुत मतलब इंडिया, उसको भी ऐसा हुआ कि एक बार इंडिया पिक किया गया, उसको लगा अब तो ले लेंगे पर इंडिया कॉल किया उसको, फिर वहाँ उसको न्यूजीलैंड लेके गए। तो वो भी था कि यार इतना क्लोज आने के बाद भी ये नहीं हो रहा है, कब होगा पता नहीं। बट आई थिंक डेस्टिनी लिखी थी कि आगे उसको सीधा 2 वर्ल्ड कप खेलेगा और बिकेम सूर्य से स्काई बनेगा वो। हाँ जी, बट एक और जो बात है, दूसरा एंगल है, आई थिंक दैट्स आल्सो प्रीटी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इंडियन टीम में जो सिनेरियो था जिस टाइम वी वर ऑल टॉकिंग अबाउट व्हाई सूर्य कुमार यादव इज नॉट गेटिंग पिक्ड, व्हाई डू यू थिंक दैट वाज द केस? बिकॉज टीम में जगह नहीं बन पा रही थी। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम टीम थोड़ा ऑलराउंडर्स देख रहा था। कुणाल पांड्या को हम ट्राई कर लिए बीच में, फिर बाद में वेंकटेश अय्यर को भी ट्राई कर लिए थे। तो टीम वो लुकिंग जो नीचे ऊपर ऑलरेडी आपका सेट था, राहुल, रोहित, विराट, बीच में मनीष पांडे अप डाउन, केदार जाधव अप डाउन, और तो इसलिए वो जगह नहीं बन पा रही थी। टीम भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि इसको अब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। राइडू भी थे उस टाइम पे, वो एक स्पेस नहीं मिल पा रहा था। पर जैसे ही वो हुआ आफ्टर 2019 वर्ल्ड कप, स्पेशली 50 ओवर्स, एक दिखा कि नहीं अब इसको चांस मिल पाएगा, तो सिलेक्टर्स ने उसको तुरंत डाल दिया। और फाइनली देवेन भाई, व्हेन दैट कॉल केम अप, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, उस कॉन्वर्सेशन के बारे में आपको कुछ याद है? जो फर्स्ट उनको इंडिया कॉल अप मिला था, एंड देन of course we all remember his first innings, even before that first innings we all remember his first shot in international cricket to Jofra Archer. क्या conversation रहा था उस मैच के बाद में सूर्या से, कि what was going through his mind after so long he had finally gotten that India call up? मुझे वो याद है क्योंकि मैंने उसको KGF का ना वो भेजा था, एक मीम आता है कि ये कौन लोग हैं जिनके लिए मैं सडनली भगवान बन गया। तो वैसा टाइप था वो सिनेरियो, क्योंकि सूर्या पहले भी ऐसे खेल रहा था IPL में, कोई ऐसा नया नहीं था, पर लेकिन सडनली वो आर्चर को मार दिया उसने, वो दिख गया करके। तो और एकदम काम बैटिंग दिख रहा था उसका। उससे पहले अगर आप देखो तो उसका एक बहुत बड़ा मीम वायरल हुआ था, वो जब उसने अगेंस्ट RCB अनबीटन मैच विनिंग नॉक खेला था, और खड़ा होकर उसने बोला था टाइप मैं हूं ना टाइप। तो सबको वही बोला कि वही मुझे वो मीम याद आया और मैंने उसको भेजा था। उसका तुरंत रिप्लाई भी आया था उस चीज को लेके कि यार सडनली ये कौन लोग है जो मतलब मेरा KGF का था कि भगवान बन गए करके। उसको भी ऐसा लगा कि यार मैं तो ये बहुत सालों से करते आ रहा हूँ, बट हाँ ये इंडियन टीम में दिखा, इसलिए सबको लगने लगा कि अब सूर्या करके। पहला बॉल वो आर्चर को मारना, उसको लगा वो बॉल था मारने लायक, तो मैंने मार दिया, फील्डर पीछे था। और मैं बोलता अगर वैसे भी अगर कोई भी बैट्समैन है जिसको लगता है कि ये बॉल है मैं पीछे मार सकता हूँ तो मैं मार देता, कोई नया नहीं है उसमें। लेकिन लोगों को अब लगने लगा कि नहीं यार ये कुछ नया कुछ आया है मार्केट में, इसको तो देखना चाहिए। राहुल यार, वो तुम जोफ्रा आर्चर वाले शॉट तो बोले, माय क्रिकेट इग्नोरेंस थोड़ा सा, मेमोरी तो नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझे कल के मैच में क्या हुआ पूछोगे, आई वोंट रिमेम्बर। तो यार एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, क्या था वो शॉट? Oh goodness, where do we even begin? So first things first, it was a bouncer. And for most of the people who are listening to this, they know what a Jofra Archer bouncer is like. If you miss it, it's going to mess you up. And Surya Kumar Yadav is, of course, playing his first delivery in international cricket. This is the moment that, a lot of people have waited for. He has waited for so much. And India weren't in the best of the positions. I think they had lost early wickets, which is why he came up early on. This was, of course, during Jofra's first spell. T20 match, Ahmedabad, not the shortest of grounds, and what Surya does is he just goes at it with his pickup shot over fine leg for 6. And now here's the thing. A lot of people like me during school days would play these shots, and as soon as, we played them, we would raise our leg and say, okay, hey, I've played this shot standing on just one leg. But Surya is one of those legitimate players who actually plays these shots standing on one leg.
And get this, he's not Rishabh Pant. He is a tall guy and is extremely fit, works a lot in the gym. And for a person of that build to actually balance the body out against that sheer pace, incredible stuff. First ball, and we knew, here we go. Surya Kumar Yadav, international cricket, here we go. Right. But then, like, in a big grand scheme of things, अगर जो हम देखें, right, ये I think थोड़े महीने और रहेंगे जहाँ पर काफी अंदर बार होगा अपने प्लेइंग 11 में for the 50 over team as well as the T20 team. तो ये सब में सूर्या का रोल क्या रहेगा in the team? Like, why are we talking about him being such an important player now? What's his role, position in the team अभी? No, it's simple. He will be the game changer. Recently मैं इंटरव्यू किया सूर्या के साथ. सडनली ऐसा हो कि वर्ल्ड ट्राई करने लगा सूर्या क्या है बेसिकली. जैसे तो शॉट मार रहा है, पहले कोई नया नहीं है, बट सडनली एक बज़ पैदा हो गया ना, सब सूर्य के बारे में जानने लगे. कैसे करके ले रहा लड़का, ये कैसे करके ले रहा. हाँ, वो स्टेज पे एक्चुअली ये सब मैं मतलब डोमेस्टिक में और आईपीएल में तो खेल ही रहा था ऐसे ही सेम, बट वो स्टेज पे भी वही सेम इंटेंसिटी और सेम इंटेंट के साथ एक्सप्रेस करना और रिजल्ट्स एक्चुअली डबल मिलना, वो एक्चुअली वो एक चीज मेरे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था जो मैं हमेशा याद रखता हूँ और जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये मैंने कैसे किया है. मैं पूरा सीजन मैंने अभी एनालाइज किया, तो मैं जब मैचेस देखता हूँ पीछे वाले, तो मैं खुद सोचता हूँ कि अरे ये वाला नॉक मैंने ऐसे कैसे खेल दिया, वो सिचुएशन में मैंने ऐसा कैसा बैटिंग किया. ऐसा कोई शॉट याद है? ऐसा तो शॉट तो कोई नहीं ऐसा, बट बहुत सारे नॉक्स है जो मेरे को अच्छे लगे पूरे सीजन में. He had gone and told राहुल द्रविड़ कि मुझे आप ना 9 to 15 ओवर्स जब टाइट रहेगा ना, मुझे आप भेज दिया करो. इट्स दैट टाइम आई विल एक्सेलरेट, बिकॉज वो एक टाइम रहता है जब गेम एक पॉज ले लेता है. यू वोंट गेट रन एज यू एक्सपेक्टिंग, बिकॉज पावर प्ले हो चुका रहता है. तो पावर प्ले में आप 10 या 15 के रन रेट से मार लेते हैं, बट फील्डर स्प्रेड तब रन इतने नहीं आते हैं. तो बेसिकली ही गॉन एंड टोल्ड राहुल द्रविड़ स्ट्रेट अवे कि मुझे वो रोल दो करके, और तब उसको दिया भी वो लोग ने. तो वो गेम चेंजर का रोल जो इंडियन क्रिकेट पे रहेगा वो सूर्य के शोल्डर्स पे रहेगा. मैं टेस्ट पे भी देख रहा हूँ. आई डोंट नो हाउ यू आर लुकिंग एट दिस T20 या 50 ओवर्स, तो दोनों खेलना ही है उसको. बट एक्चुअली टेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी 4 टेस्ट के लिए आ रहे हैं अगले महीने. या और वो एक हमेशा बोलता है मैं झाड़ू लगाने में एक्सपर्ट हूँ. झाड़ू लगाना मतलब स्वीप मारना. अब इंडियन क्रिकेट में स्वीप बहुत कम लोग मारते हैं, उसमें सूर्य कुमार यादव है. अभी भी 2 रणजी मैच खेल के गए हैं वो, तो 90 मारे और अधिकतर सब शॉर्ट स्वीप में मार के गए हैं और एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल से बैटिंग कर रहे हैं. तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यू विल सी सून सूर्य कुमार यादव ने टेस्ट मैच 2. बट देवेन भाई, ऑफ कोर्स फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है. देयर विल बी अ T20 वर्ल्ड कप इन 2024. सूर्य कुमार यादव at number 3 is something that has always been there since he made his international debut. उनका जो गेम प्ले है, it calls for it यार. मतलब in T20 you want your best batters to face the most number of deliveries. If you don't open with Surya Kumar Yadav, the next best position to get him in is 3. Or Indian team currently is of course going to go through a phase in T20I जहाँ पर they'll have to change quite a bit. Rohit Sharma, we don't know if 2024 he'll be there in this team. So when it comes to someone like Surya Kumar Yadav, जो इस तरीके के फॉर्म में है, you'd want to utilize him at a number 3 batting position, right? Yeah, actually 224 is a long way ahead. We'll see a lot of changes because player like Surya, इंडियन टीम उसको इतने जल्दी भी वो नहीं करना चाहेगी, यूज करना चाहेगी. 3-4 ठीक है, आप जो कह रहे हो इट्स राइट, बट वो तो फ्लेक्सिबल प्लेयर है. आई थिंक वो रोटेट होता रहेगा. 3 भी कर सकता है, 4 भी करता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन भी हो सकता है. क्योंकि सूर्य जैसे प्लेयर हर टीम चाहेगा कि सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर उनके पास हो, क्योंकि वो जल्दी पेसअप भी कर सकता है, रुक के खेल भी सकता है. जैसे कल हमने देखा इतने विकेटें गिर रही थी, उस होल्ड किया एक जगह इनिंग पे अपना, उसने भी घाई नहीं किया करके. तो वो राहुल द्रविड़ पे है गोइंग अहेड कि कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे. क्योंकि यू आर राइट, 2024 विल सी न्यू टीम एट ऑल गोइंग अहेड फॉर द वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे. आई स्टिल हैव अ डाउट ऑन विराट कोहली, क्योंकि जैसा जा रहा है वेदर ही विल बी 36-37 बाय देन, और वेदर द टीम मैनेजमेंट विल कंटिन्यू विथ हिम, वो देखना पड़ेगा. बट मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ. दिस हार्दिक पांड्या टीम विल गो इन 2024 वर्ल्ड कप विद हिज यंग साइड. Right, and personally, I think अभी
जब हमारी बात छिड़ गई है, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि सूर्या इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कैसे करते हैं. बट I mean, on a sadder note, right? The year began with a very sad piece of development with Rishabh Pant meeting that accident. Thankfully, he is improving now. But Devin, you've been following uske health updates, everything that's happening. काफी मतलब टसल तो एक साइड पे चली रही है कि क्रेडिट कौन लेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए. अगर जो हम वो सारी चीजें इग्नोर कर दे, व्हाट्स द स्टेटस विद पंत? क्या एग्जैक्टली इंजरी है, कुछ पता चल रहा है? कितने टाइम के लिए वो बाहर रहेंगे? क्या होगा नेक्स्ट? या पंत हैज 2 लिगामेंट टेयर, तो अभी फ्रेश स्कैनिंग हुआ है, एमआरआई हुआ है. एक का तो पक्का है कि दैट ही हैज टू अंडरगो सर्जरी एंड इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक रविंद्र जडेजा, व्हिच मींस minimum 6 months he won't be playing cricket. So if everything goes right, if he's very lucky, अगर body उसका अच्छे से respond करता है, then we might see him in World Test Championship, which BCCI also want to see him, and then for 50 over World Cup. But it's too early to say anything because what I've been told that his reports are also sent to London for second opinion कि क्या हो रहा है. But एक ligament tear है which needs a surgery, which I think they will have soon. Probably 6 months, we won't see Pant on the field. Well, we wish him a speedy recovery, and I think that's that for today, right? Thank you, the two Pandays. Thank you, Anviti, our producer, who's been patiently doing this for us in the background, and thank you all for listening. We will be back next week, and the Hockey World Cup start next week. So I'm personally very excited for it. और काफी interesting तो होगा ही. We'll see if we can spin something around that. Thanks for listening, and we'll be back soon. You were listening to Express Podcasts. Today's show was edited and mixed by Abhishek Kumar and produced by me, Anviti Singh. If you like the show, then do subscribe to us wherever you get your podcasts. You can also recommend the show to someone who you think will like it, share it with a friend or someone in your family. It's the best way for people to get to know about us. You can also tweet us at Express Podcasts and write to us at podcasts@indianexpress.com.